हर हर महादेव। अभी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हम सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक बहुत उत्तम, बहुत दिव्य पर्व आ रहा है जिसका नाम है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा अर्थात भगवती माँ भागीरथी का प्रादुर्भाव, भगवती माँ भागीरथी गंगा का अवतरण इस ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ही इस धरातल पर हुआ। भगीरथ जी महाराज की तपस्या का प्रतिफल माँ भागीरथी गंगा, और ये गंगा दशहरा बहुत अद्भुत महत्व का पर्व है। इसी दिन भगवान राघवेंद्र ने समुद्र के तट पर भगवान रामेश्वरम की स्थापना की थी, इसलिए दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अद्भुत है। गंगा दशहरा भगवती माँ गंगा का पूजन, भगवती माँ गंगा में स्नान के लिए बहुत विलक्षण है। प्रायः दिव्याति दिव्य तीर्थों में जहाँ कहीं भी गंगा उपलब्ध है, काशी, प्रयाग, गंगा सागर से लेकर गोमुख तक, उसमें हरिद्वार भी बहुत विशेष है, क्योंकि कनखल में गंगा के स्नान का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। परंतु गंगा जहाँ कहीं भी मिले वहीं बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसा का ये दशहरा क्यों कहा जाता है? बोले दशहरा कहने का अर्थ है, दशहरा कहने का अर्थ है इसमें 10वीं को गंगा स्नान करने में 10 प्रकार के पापों का समन हो जाता है। 10 विध पापों को हरण करने के कारण भगवती माँ गंगा के इस पर्व को दशहरा कहा जाता है। वो 10 विध पाप कौन से हैं? तो उसका वर्णन आता है ब्रह्म पुराण में। 3 पाप हैं जो शारीरिक हैं। काम उपादानम हिंसा चैवा विधानतः परदारोप सेवा च शारीरम त्रिविधम स्मृतम। 3 प्रकार के शारीरिक पाप मनुष्य से जाने अनजाने में हो ही जाते हैं। एक है अदत्ता नाम उपादानम, अर्थात किसी व्यक्ति की किसी भी वस्तु को उसके बिना दिए, उससे बिना पूछे, उसने दिया नहीं और हमने ले लिया, हमने पूछा नहीं और हमने ले लिया, तो ये अदत्ता नाम उपादानम नाम का दोष है। और हिंसा करना, शारीरिक हिंसा, वाचिक हिंसा और मानसिक हिंसा, इस प्रकार किसी के हृदय को व्यथित करने का जो व्यवहार है, वो शब्दों से हो, चाहे वाणी से, चाहे दृष्टि से हो, और चाहे अनिष्ट चिंतन करके हो, और चाहे किसी को शारीरिक दंड दे करके हो। जिस हिंसा का शास्त्रों में उल्लेख नहीं है, विधान नहीं है, उस प्रकार की हिंसा यदि हमारे जीवन में है, हम किसी जीव के जीवन का हरण करते हैं, ये दोष भी हमसे जाने अनजाने में हो जाता है। तीसरा है परदारोप सेवा च, परकीय स्त्री पर, पराई स्त्री पर कुदृष्टि का भाव हो जाना, ये भी शारीरिक पापों में आता है। तो भगवती माँ भागीरथी में गंगा दशहरा के दिन संकल्प पूर्वक, पूजन पूर्वक स्नान करने पर ये शरीर के 3 प्रकार के दोष मिट जाते हैं। और जो आगे कहते हैं, पारुष्यम अनृतम चैव पैशून्यम चापि सर्वशः असंबद्ध प्रलापश्च वाङ्मयम स्यात् चतुर्विधम। 4 प्रकार के पाप हैं जो वाणी के माने जाते हैं। सबसे पहला है पारुष्य, माने कठोर बोलना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिनको सुनकर के किसी का हृदय व्यथित हो जाए, पारुष्यम। और दूसरा अनृतम माने मिथ्या भाषण करना, और तीसरा पैशून्य माने चुगली करना, किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसके नकारात्मक पक्ष को, उसके सामान्य से दोषों को बहुत विशेष बढ़ा करके उसमें द्वेष भाव से अभिवृद्धि करके बोलना, ये पैशून्य कहलाता है, चुगली कहलाता है। और असंबद्ध प्रलापश्च, जैसे ये कहना कि मैं
असंबद्ध प्रलाप माने जिस बात की आवश्यकता नहीं है, जिस विषय के प्रतिपादन की प्रसंगता आवश्यकता नहीं है और वहाँ अनावश्यक रूप से अप्रसंग होने पर भी, असंदर्भ होने पर भी बोले जाना असंबद्ध प्रलाप है। जैसे मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता, मैं भोजन करते कहे कि मैं भोजन नहीं करता, इत्यादि जो अनावश्यक बोलना है, ये असंबद्ध प्रलाप में आता है। तो ये 4 प्रकार के वाचिक दोष हैं। इन चारों प्रकार के वाचिक दोषों का भी निदान भगवती माँ भागीरथी में गंगा दशहरा के पर्व पर स्नान करने से हो जाता है। और जो त्रिविध मानस पाप हैं, मन के पाप, वो हैं परद्रव्ये स्वभिध्यानम, परद्रव्ये स्वभिध्यानम, मनसा निष्ठ चिंतनम और वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधम कर्म मानसम। पहला है कि परद्रव्ये स्वभिध्यानम, दूसरे की संपत्ति पर, दूसरे की वस्तु पर आपके मन में ये आकर्षण उत्पन्न हो रहा है कि ये मेरी हो जाए, मुझे मिल जाए। अरे भाई, जो वस्तु आपकी नहीं है उसको प्राप्त करने की आपके चित्त में ये भावना क्यों जगती है? पाप है। जो वस्तु मेरी नहीं है उसको पाने की जो लालसा है, ये मानसिक पाप है। दूसरा क्या है? मनसा अनिष्ट चिंतनम, किसी भी व्यक्ति का अनिष्ट चिंतन करना। बैठे बैठे कई बार तो कई लोग पूजा करते करते, जप करते करते भी अपने विरोधी का अनिष्ट करना चाहते हैं। ये भी मानसिक पाप के अंदर आता है। किसी भी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के लिए आपके मन में जो चलता है वो उचित नहीं है। इसलिए मन की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। तीसरा, वितथाभिनिवेशश्च, व्यर्थ का अभिनिवेश करना, शरीर में अहम बुद्धि करना, वस्तु को अपनी मानना, ये मिथ्या वस्तु में अहम बुद्धि कर लेना, आत्मबुद्धि कर लेना, ये वितथाभिनिवेश है। ये 3 प्रकार के मानसिक पाप हो गए, 3 प्रकार के शारीरिक पाप हो गए, 4 प्रकार के वाचिक पाप हो गए। कुल मिलाकर के इन 10 प्रकार के पापों का समन गंगा दशहरा के दिन भगवती माँ गंगा में स्नान करने से हो जाता है। एक विशेष बात है कि आ गए हैं तो फिर गंगा पूजन भी करना चाहिए। आज के दिन गंगा स्नान करने के लिए जब जा रहे हैं तो फिर उसमें क्या क्या करना है, बोले ऐसा वर्णन आता है, एक मंत्र है, ह्रीं नमः शिवायै नारायण्यै दशहरायै गंगायै नमः। प्रायः मंत्र में प्रणव का विनियोग होता है, प्रणव लगा होता है, परंतु हम सब बातों पर विचार करके, गुरुजनों की आज्ञाओं का स्मरण करके, पात्र को ध्यान में रख करके, ये जो वैदिक प्रणव है उसके स्थान पर तांत्रिक प्रणव माने ह्रीं मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रणव के स्थान पर ह्रीं का प्रयोग करें। ह्रीं नमः शिवायै, ह्रीं नमः शिवायै नारायण्यै और दशहरायै गंगायै नमः। इस मंत्र को बोल करके भगवती माँ गंगा को पाद्य, अर्घ्य, आचमन, पंचामृत का स्नान, महाभिषेक, फिर वस्त्र, उपवस्त्र, पुष्प, अक्षत, विभिन्न प्रकार के पुष्पों की मालाएं, अबीर आदिक द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदिक, दक्षिणा आदिक, आरती और पुष्पांजलि और प्रार्थना, इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजन करें। एक और विशेष मंत्र का उल्लेख आता है, नमो भगवती ऐं ह्रीं श्रीं हीली हीली मिली मिली गंगे माम पावय पावय स्वाहा। इस मंत्र से 5 पुष्पांजलि अर्पण करने का विधान शास्त्रों में उल्लिखित है। भगीरथ जी का भी स्मरण करना चाहिए, जिनकी कृपा से भगवती माँ गंगा यहाँ है। जिस हिमालय पर प्रथम बार भगवती का अवतरण हुआ उस हिमालय की भी वंदना करनी चाहिए। फिर 10 एक दशहरा है ना, इसलिए 10 फल, 10 दीपक और 10 सेर तिल, इनको गंगायै नमः कह करके इनको किसी ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए।
और भी वचन आता है 10 किलो तिल हों, काले तिल हों शुद्ध, और 10 किलो गेहूं हो और 10 किलो जौ हो। ये सब पदार्थ भी यथासंभव व्यक्ति दान कर सकता हो तो करे। विशेष बात है यदि संभव हो 1 सहस्र कमल के पुष्प यदि प्राप्त हो जाएं तो भगवती माँ गंगा के 1000 नामों से माँ गंगा का 1 सहस्र कमल पुष्पों से पूजन करना चाहिए। एक बार आप गंगा दशहरा के दिन भगवती माँ गंगा का इस विधान के अनुसार पूजन करके देखिए, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपका जीवन परिष्कृत हो जाएगा। मैं ये कहूँ कि निष्काम भाव से पूजा करने पर अप्रतिम अपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी, ये तो सत्य है। कदाचित किसी के मन में कोई मनोरथ पूर्ति की भी आकांक्षा है, कोई चाहता है कि मेरे जीवन में कोई अभाव है, तो इस भाव से भी स्मरण करते हुए अपने मनोरथ को ध्यान में रखते हुए आप गंगा दशहरा पर गंगा स्नान करेंगे, पूजन करेंगे तो उसका अभूतपूर्व लाभ आपको होगा। गंगा मैया की जय हो। हर हर महादेव।